700 श्लोक है। तो भगवत गीता का निचोड़ना 4 श्लोकों में भी बताया गया है। पता है कौन से नंबर? सर्वधर्मान् परित्यज्य। वो नंबर पता है? 9th chapter। 10 चैप्टर है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो याद नहीं है। 10th में। तो इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता, यानी कि पूरी भगवत गीता के निचोड़ना 4 श्लोकों में बताया गया है। वो है 10.8, 10.9, 10.10, 10.11। उसमें सर्वधर्मान वाला नहीं है, वो 18.66। तो आज ना हम इस पे 10.8 पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो पहले मैं एक बार श्लोक बोलता हूँ, फिर उसके टुकड़े बोलूंगा, फिर आप पीछे से इसको रिसाइट कर सकते हैं। श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत् सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। अब मैं 3-4 टुकड़े करूंगा, फिर बोलना। अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। एक बार दोबारा बोलेंगे। आपने खोल रखा है श्लोक? खोला हुआ है? खोला हुआ है? बोलो एक बार। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। बोलोगे? नहीं। अब बोलो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे परिवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। अब बोलो। अहं सर्वस्य प्रभुवो मते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। थैंक यू। तो इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। अहम का मतलब होता है मैं, अहम। सर्वस्य का मतलब होता है सबका। प्रभव उत्पत्ति का कारण, क्रिएशन, सोर्स ऑफ क्रिएशन, उत्पत्ति का कारण। मता का मतलब होता है मुझसे। अहम सर्वस्य प्रभव मता। सर्वम का मतलब होता है सारी वस्तुएं। परवर्तते का मतलब होता है उद्भुत होती है। उद्भुत होने का मतलब क्रिएट होती है। इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुद्धा, बुद्धा मतलब बुद्धि से रिलेटेड है, विद्वान जन, भाव समन्विता, अत्यंत मनोयोग से यानी कि भाव से। अब इसका मतलब पढ़ते हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं समस्त आध्यात्मिक, अगर मोनिका माता जी अगर नहीं निकला तो छोड़ दो, सिर्फ सुन हो गया। हम यहाँ पे सर नहीं, प्रभु जी लोग। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। कौन बोल रहा है? भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं सब आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो क्या वर्ड यूज किया? जगत, जगतों। तो एक जगत नहीं है, यानी कि एक ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनत ब्रह्मांड है। तो कह रहे जितने भी ब्रह्मांड ले लो ना, उन सबका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही निकलती है। तो प्रत्येक वस्तु में कुत्ता आएगा, चूहा आएगा, गधा, सब आएंगे। तुम्हारे को सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भगवान से निकल रहे हैं, करते हैं हम। तो इसका नाम भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंदर से कोई चीज निकली है तो भगवान की है। अब इसका मतलब ये नहीं कुत्ता है तो दंडवत प्रणाम कर दो, काट खाएगा आपको। मन से रिस्पेक्ट करनी, वाले अननेसेसरी उसको गाली नहीं मिलनी, लात नहीं मारनी, पत्थर नहीं मारना। सेम ऐसे भिखारी भी मिलेगा, पता नहीं क्यों बना है भिखारी बेचारा, या कोई पागल बना है, क्यों बना है पता नहीं। तो रिस्पेक्ट टू ऑल, वेदर मेंटेन डिस्टेंस बट रिस्पेक्ट टू ऑल। तो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में एक फॉर्मूला लिखवाया था, किसी को याद है? रेस्पेक्ट से रिलेटेड। आप थे स्टार्टिंग क्लास में? आप ही थे सबसे पहले, आप भी हुआ करते थे, कृष्णा प्रभु भी होते थे। शुरू की क्लासेस में आप सब थे, याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो उससे रिलेटेड था एसोसिएशन, रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएशन अ फ्यू एंड फॉलो वन। Respect all, association अ of फ्यू and एंड फॉलो वन। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, संग किसी किसी का लेना है, फॉलो एक को ही करना है।
अब संग ले लिया आपने, वो बंदा जो खुद चलसी है, सिगरेट पीता है, लड़कियों को छेड़ता है, लड़कों को छेड़ता है, चोरी करता है, उसका संग लोगे तो फंसोगे। तो मत लो ना ऐसा संग। और फॉलो एक, यानी कि भगवान को फॉलो करना है हमें, भगवान की चीज़ों को फॉलो करना, शास्त्रों को फॉलो करना। तो क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, जो बुद्धिमान यानी कि जो ये मानता है वो बुद्धिमान है, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द नॉलेज कि इतना बुद्धिमान बनो कि ये जितना भी सब कुछ है ये है सब भगवान का। अगर ये समझ जाओगे तो आप बुद्धिमान बन जाओगे। अगर आप बुद्धिमान बनोगे तो आपको प्रेमा भक्ति में लग सकते हो, भगवान से प्रेम करने के लिए योग्य बन जाओगे। तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाओ, हृदय से पूरी तरह तत्पर हो जाओ। जैसे कल हम क्लास ले रहे थे प्रभु जी, और एक बार ना प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी आए हुए हैं, शरद प्रभु जी मेरे साथ दिल्ली से आए थे, इनका वेलकम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इनसे प्रार्थना करेंगे साथ साथ आते रहे, मेरी लिफ्ट मिलती जाएगी साथ साथ। प्रेम प्रभु जी का स्पेशल धन्यवाद, प्रभु जी हमारे को ढो के ले गए। तो हृदय से तो कल मैं क्लास ले रहे थे विकासपुरी में, प्रभु जी हैं हमारी क्लास में। तो कल एक माता जी आई, उसमें करीब करीब 28-30 भक्त आते हैं। जब मैंने क्लास खत्म करी तो माता जी कहती हैं 50 ईयर्स की होंगी, कह रहे प्रभु जी आज पता क्या हुआ, कल रात से अब हम ना ग्रुप बनाया हुआ सेवा बांट देते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग, वहाँ ऐसा वाला सिस्टम नहीं होता क्योंकि सभी ग्रस्त हैं, तो कोई सेंटर थोड़ा नहीं, हम तो एक जगह पे जाते हैं। तो सब ग्रस्त मिल के अच्छा भाई 30 लोगों का प्रसाद बनाना है, 20 चपाती आप ले आना, 20 आप ले आना, 20 ले आना, चपाती पूरी होगी। आप ऐसा करो थोड़ी सी आलू गोभी आप बनाना, थोड़ी सी आलू गोभी आप बनाना, थोड़ी सी आलू, आप राजमा बनाना, राजमा बनाना, आप हलवा बनाना, हलवा बनाना। तो सब मिल गया, सबने थोड़ा थोड़ा बनाया, सबने खा लिया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक माता जी ने सेवा ले ली, मैं 30 चपाती बनाऊंगी, मैंने ठीक है इस तरह से बांट दिया। तो कह रही लेकिन मैंने सेवा ले ली, लेकिन उससे एक दिन पहले मेरा हाथ हिल ही नहीं रहा। अब मैं रात को टेंशन में सोई, यार हाथ हिल नहीं रहा, मैं चपाती की सेवा कैसे करूँगी, 30 चपाती बनानी है। कह रही शाम होगी, हाथ नहीं हिल रहा, और शाम के 7:30 बजे क्लास थी, 5 बजे तक हाथ नहीं हिल रहा। कह रहे मैंने लेकिन सोचा नहीं बनाने तो है। कह रहे मैंने पहली चपाती बेली, उसके बाद हाथ एकदम ठीक, 20 चपाती कोई हाथ में दर्द नहीं, और उसके बाद हमें कोई दर्द नहीं है। ये सेवा में शक्ति होती है, भावना भी थी कि मैंने सेवा करनी है। बंदा अगर उसने हिम्मत हारता ना तो गड़बड़ी थी। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्रभु जी मेरे बाजू में दर्द है, बोल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरे को प्रयास करना। यही होता आउट ऑफ द बॉक्स, ये है कि नहीं मुझे काम करना है। लेकिन उस टाइम पे ये नहीं है कि हाथ टूटा हुआ है, नहीं मैं इसी हाथ से करूँ, वो नहीं है, वो रबिशनेस है, वो दिस इज नॉनसेंस। जनरल हाथ दर्द हो रहा है कुछ वैसे नहीं है, बट ठीक है। या मेरा बिल्कुल मूड खराब है, मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मूड क्या होता है, थप्पड़ मारो मंदिर जाओ अपने आप को, क्या मूड है, मंदिर जाओ तो ठीक होएगा, घर में बैठ के क्या होएगा। सही बात नहीं, अब आज तो बहुत ही मूड खराब है, कुछ अच्छा खाने का मन है, मंदिर जाओ खिचड़ी खाओ, बहुत मजा आएगा। नहीं होता भी है प्रभु जी, बहुत बार हमारे साथ भी होता है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बस यही फर्क है मैं इधर बैठा हूँ, उधर बैठा कुछ नहीं है। यहाँ आते ही सब गायब हो जाता है। अभी आज हमारी सुबह ट्रेनिंग थी कि भगवत गीता के ऊपर, तो कह रहे थे प्रभुपाद जी की एक स्टेटमेंट थी कि इतनी भगवत गीता बांटो, इतनी बांटो कि रात को बिस्तरे पे बैठो और गिर जाओ, पता ही ना चलेगा, इतने थके हुए हैं। मतलब इतनी चिंता ली आपने, इतनी चिंता ली कि भगवत गीता बांटने की, आप इतने टूट गए कि रात को मन, और इतनी चिंता ली है कि टूट गई, और वैसे दिमाग में चल रहा है कल भगवत सोते सोते यार कल भगवत गीता कहाँ बांटनी है, नींद ही नहीं आ रही, तो चिंता से गिर भी गए, फिर चिंता से नींद भी नहीं आ रही। तो ये है स्पिरिचुअलिटी, समझ रहे हो, हर वक्त भगवान का चिंतन करते रहना। आज टारगेट दिया है प्रभु जी ने, 2000 का दिया होगा आपको। अरे प्रभु जी हमारे माता जी हैं भावना माता जी, उन्होंने खुद से लिया 2000 का टारगेट। आपने 2000 का लिया ना, 3000 5000 5000 वो ग्रुप में डलेगा तो मिनिमम है,
मैक्सिमम कितना भी बताओ गड़बड़ हो जाती ना। मैं यही बता रहा था कि मैं जब इस्कॉन में 2 महीने पहले जुड़ा था तो मैंने 2200 भगवत गीता करी थी, सिर्फ अरे 2 वाह। महीने पहले जुड़ा था बस। चलो सुनो। तो तात्पर्य, जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया है तथा यह जानता है कि उपदेशों को किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। आज मैं अभी बता रहा था, इफ़ यू गेट नॉलेज, अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है और उसको विज्ञान में कन्वर्ट नहीं किया, बेकार है। जैसे आप माता जी, आपने बताया आप नर्स हैं, है ना? तो नर्स बनने से पहले वो आपने क्या GNN करा होता है, क्या बोलते हैं, ANN, GNN 2 साल का होता है, 3 साल? आप भी नर्स थे ना पहले, है ना? तो उसमें आपको पढ़ाया गया, लिखाया गया और थोड़ा सा ऑन साइड ट्रेनिंग हुई। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल सेवा नहीं करोगे, मतलब प्रैक्टिकल सर्विस नहीं करोगे, तब तक उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुकिश नॉलेज है, और अगर आपने कोई जॉब वॉब नहीं करी तो 2-4 साल के बाद सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर कुछ प्रैक्टिकल काम ही नहीं किया। आपको इंजेक्शन ही नहीं लगाना आ रहा तो फिर नर्स के ट्रेनिंग करना बेकार है। तो ज्ञान को जब तक विज्ञान में कन्वर्ट नहीं किया, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, तब तक वो ज्ञान जीरो है। तो जो हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं वो कहाँ से आ रही है? चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात राधा कृष्ण है, भगवान है। इस समय हम बात कर रहे थे, तो गौरांगा भी उनका नाम है। गौरांग चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद बलराम जी, ठीक है? जब बोलते ना गौरांगो, आप बोलोगे नित्यानंद, हम बोले नित्यानंद, आप बोलोगे गौरांग, ठीक है? इस तरह से बोला जाता है। अब जो ज्ञान हमारे को दे दिया हमारे आचार्यों ने या भगवान ने, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तारे देखो चारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां मिले जिसको मिले आप कृष्ण उपदेश दे दो। आप बोलो कुत्ता मिले कृष्ण उपदेश दो, कैसे? कुत्ते को कैसे दे सकते हो? हरे कृष्ण मंत्र बता बोल सकते। अच्छा बोल दिया, ठीक है, सुन भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकली बताओ। प्रसाद प्रसाद वाला बिस्कुट का पैकेट रखा हुआ है, जरा सा बिस्कुट खिला दिया उसको, प्रसाद हो गया उसका क्लियर। अगले जन्म में वो कुत्ता नहीं बनने वाला, इंसान बनेगा। ऐसे चीटियों का भी कर सकते हो। जो भी अगेंस्ट जो भी दे रहे हैं, आपकी भावना कैसी है? भावना के साथ में भोग भी लगवाना चाहिए, जी, प्रसाद भी चाहिए, हाँ। और साथ में ये सोचना ही पड़ेगा, फिर उसको हरे कृष्णा सुना भी दो। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी सैर कर रहे थे, क्योंकि हमने बताया आपको 9 स्टंट, 8 या 9 स्टंट डले हुए हैं। उनको डॉक्टर्स ने बोला सैर नहीं करोगे ना भैया खत्म। तो वो सैर जरूर करते हैं और तब तक कुछ नहीं खाते। तो वो सैर करते करते एक जगह पर रुके, एक पेड़ के पास, पीछे शिष्य साथ में चलते हैं क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी है। तो इतने में एक ना शिष्य पीछे से दौड़ता हुआ आया, उसने तो महाराज जी के आगे ना एकदम दंडवत प्रणाम किया और कुछ बोलने लगा कान में, कुछ अर्जेंट था बोलने। तो पहले महाराज कभी गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने उसको गुस्सा कर दिया, हट जाओ यहाँ से। उसको लगा पता नहीं अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रणाम किया। कह रहे मैं यहाँ खड़े होकर ना ये चींटियों के लिए जप कर रहा था, कि नीचे चींटियाँ दिखी तो वहीं रुक गए थे, हरे कृष्णा की इनको कौन सुनाएगा हरे कृष्णा। वो देख लो किसके लिए जप करें, हम अपने लिए नहीं कर सकते, चींटियों के लिए तो बड़ी दूर की बात है। कह रहे मैं उनको सुना रहा हूँ और तुम लोग उन्हीं के ऊपर बैठ कर दंडवत मर गए। समझ रहे हो? उनका भाव देखो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। प्रभु जी, इससे एक प्रश्न याद आया। जब हम अपराध 10 अपराध बताते हैं तो उसमें एक था कि जो कृष्ण उपदेश सुनना नहीं चाहता, आपको उसे नहीं सुनाना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक्चुअली ना उपदेश नहीं सुनाना, लेकिन हरि नाम तो सुनाना है। हरि नाम किसी को भी सुना सकते, वो फिलॉसफी नहीं, ये वाली फिलॉसफी नहीं सुनाएगी, वो नहीं समझेगा। तो हम कोई मिल रहा है, हम फिलॉसफी समझाने लग रहे हैं, आपको पता है चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण कह रहे कैसे भी, वो नहीं समझेगा। उसको बोलो हरे कृष्णा, ये समझता है, ये सबको देना है। तो इस प्रकार ज्ञान से भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। उससे पहले पता क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, इधर गया तो ये वाला राम, उधर गया तो वो वाला राम, क्या बोलते हैं, कहावत होती है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना। हाँ ये गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो ये स्थिरता नहीं है। तो स्थिरता आती है कि कोई भी परिस्थिति के अंदर, आपको पता है संडे को क्लास होती है आपकी, शाम के 4 बजे क्लास होती है, मुझे जाना है, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ
यार संडे को हमारी क्लास होती है, बाकी सारे काम दाएं बाएं कर लिए। सैटरडे को भागवतम क्लास होती है सुबह 9 से 10, दाएं बाएं कर दिए। कभी हुआ कोई प्रॉब्लम है उसको आप कर सकते हो। मुझे माला करनी है, काम को अपने इस तरह से शेड्यूल किया कि मेरे को भगवान का नाम सर्वोपरि पे रखना है कि कैसे करूँ, मेरे को टाइम कैसे निकालना है। ठीक है, मुझे सुबह 6 बजे जॉब पे जाना है, सुबह जॉब नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। आपका माला का टाइम है, सुबह 1 माला करके आपने दोपहर को आगे कर दिया। दोपहर को भी नहीं होती कि सुबह से उठे हुए हैं दोपहर को रेस्ट करना है। जैसे आप माता जी ने भी एक बार मेरे से डिस्कस किया था, सुबह जल्दी जाना होता था, अभी तो आपने जॉब छोड़ दी ना शायद। तो अब 6 बजे अगर ऑफिस जाना है तो आपको 4 साढ़े 4 उठ के घर की तैयारी भी करनी, कहाँ से माला करोगे, नहीं कर सकते। 4 बजे का उठा हुआ आप ऑफिस में काम करके आए हो, आप घर में आके रोटी बनाओगे, बच्चों को खिलाओगे, खुद भी खाओगे, थके हुए हो, अभी भी नहीं कर सकते माला। रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट। 5 बजे उठो, 5 बजे माला करो। 6 बजे उठो, 5 से 6 कर लो, 8 माला अगर 16 करते हो। उसके बाद लग रहा है घर का काम भी तो करना है, फिर करो घर का काम 6 से 8। भगवान को पता नहीं है क्या सिचुएशन, क्या सब पता है, लेकिन आलस नहीं है कि संडे है, अरे 6 दिन तो मैं भैया 5 बजे करती, तो आज भी 5 बजे करना है भैया, अब नहीं है। अब वो 6 दिन भी आपके जीरो होने वाले हैं। अगर उस दिन आलस कर दिया ना तो वो 6 दिन जीरो है। अब बोलो एक दिन तो छुट्टी नहीं, वो छुट्टी के लोग भगवान को दो ना, वो नहीं देंगे हम। आई ना बात समझ में? और जी 12 बज जाते हैं, कभी कभी सोते सोते तो अलार्म बंद कर देते हैं। गड़बड़ है ना। अगर कभी कभी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, बोला जाता है 10% एक्सक्यूज होता है, 30 दिन में से 3 दिन छूट, हाँ भाई इतना ही होता है। इतना तो कोई टेंशन नहीं। आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार के ज्ञान से भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। स्थिर कब होगा? जब ज्ञान लोगे। ज्ञान सीनियर से लेना पड़ता है, आचार्यों से लेना पड़ता है, ठीक है। हमारे को भी ऐसे, हम अपनी मर्जी से आगे नहीं बैठ गए, हमारे को सेवा दी गई है तो हम आचार्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, इसलिए उसका सुनना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से आके ज्ञान देने लग जाऊंगा ना, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दे दूंगा, कृष्णा प्रभु इनको ज्ञान देने लग गया, उसको चेक करा लो भैया ये सही भी बोल रहे हैं। हालांकि आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन नया कुछ आ गया और सपोज इनको कुछ नहीं आता और ये कहानी सुनाने लग गया आपको, आप बोलो भैया मैं थोड़ा देख लेता हूँ शास्त्र में क्या लिखा है, बता दें, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। हर कोई ज्ञान देना आसान होता है, मतलब उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट वाली बात भी होनी चाहिए। मैं बोलूँ कि सुबह उठना चाहिए, मैं खुद उठूँ ना तो असर ही नहीं पड़ेगा उस ज्ञान का। यह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। जो स्थिर वाला होता है ना, स्थिर बुद्धि वाला, वो अननेसेसरी किसी भी लल्लू मंजू टॉम डिक एंड हैरी से वो पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा है, शिव है और अन्य समस्त देवताओं के स्रोत है। तो यानी कि जितने भी देवी देवता निकल रहे हैं, रिस्पेक्ट ऑल, ब्रह्मा जी की भी रिस्पेक्ट करनी है, शिव जी की भी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो हमारे से करोड़ों गुना ऊपर है, अरबों गुना ऊपर है। कल को सुनो शिव जी जो देवता है जी, ब्रह्मा जी ये क्या है, अरे मैं भक्त हूँ, वो कुछ नहीं हो भैया, आप हम लल्लू लाल हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब ब्रह्मा जी हैं, कोई मजाक हो रहा है क्या? पूरी रिस्पेक्ट देनी है, दंडवत दो, प्रणाम मत बोलो, स्तुति करो। शिव जी हैं, उनको भी दो, लेकिन पता होना चाहिए आए कहाँ से, कृष्ण से है। जैसे हमेशा एग्जांपल देते हैं कि पेड़ के तने में पानी दे दोगे तो हर पत्ते पे पानी ऑटोमेटिकली पहुंच गया। हर पत्ते को पानी दे दोगे तब भी पेड़ सूख जाएगा, तने में तो पानी नहीं दिया। तो जब हम भगवान के ऊपर पकड़ लेते हैं तो सारे देवी देवता, नहीं तो 33 करोड़ देवी देवता है कि नहीं माता जी? आपने सुना हुआ? वो 33 करोड़ ही है, कई लोग बोलते हैं कोटि, कोटि बोलते हैं लेकिन है करोड़ ही। वो ऐसे बोलते हैं ना कि करोड़ मिस्टेक से लिखा गया है। नहीं वो नहीं है, वो है करोड़ ही। क्योंकि ये तो आप देखो 84 लाख योनियां भी तो भगवत गीता में लिखी है ना, तो 84 लाख तो यही होगी, तो 33 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं होंगे? पलक को ऊपर करने के लिए देवता है, ठीक है, हर रोम का एक देवता है, तो हर नव का एक देवता है। अब 33 करोड़ देवी देवता है, मैं बोलूँ अगर 33 भी देवी देवता है, चलो माता जी आप ही बताओ, सपोज 33 ही देवी देवता है, आप 2 महीने का सीन छोड़ दो, उससे पहले आप किसकी पूजा करते थे? सच सच बताना। हमारे घर में स्टार्टिंग से कृष्ण जी और कृष्ण जी की ओनली। अच्छा चलो समाज में देखते हैं हम किस किस की लोग पूजा कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल हनुमान जी की भी कर रहे हैं और
श्री राम की भी कर राम और कृष्ण तो एक ही हो गए, छोड़ो। हनुमान जी और शिव जी, लक्ष्मी माँ की भी कर लक्ष्मी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ। माँ नो कर लो ना। नो कर ली, वैसे नो की कोई जानता भी नहीं है नाम। और हाँ 2-3 के नाम जानते हैं। तभी मैंने कहा ना, जो हम कर रहे हैं पूजा, नो की तो पूजा करते भी नहीं है। वो तो घूमने का एक स्पॉट बना दिया, नो दुर्गा, नो देवियों के दर्शन करने जाना। उनको पूछते भी नहीं है पूरा साल, कोई नहीं पूछता। ज्वाला जी में जाते हैं लेकिन पूरे साल उनका नाम तक नहीं लेंगे। कौन सी पूजा हो रही है वो? फिर अच्छा चलो 9 के 9 देवियों के नाम बता देगा कोई? नव दुर्गा तो बोल दिया, नाम तक नहीं बता। काय की पूजा, काय की वर्शिप, काय की रिस्पेक्ट ले लो। मैं तनु माता जी को बोलूँ, माता जी मैं आपका नाम भूल गया, तनु। अगली बार माता जी नाम का नाम भूल गया, तनु। मैं माता जी 2 साल हो गए नाम भूल गया। अरे ये बंदा क्या है, एक नाम तो याद नहीं हो रहा, क्या रिस्पेक्ट दे रहा है ये? हम नाम तक नहीं जानते, फिर हम बोलते हैं 33 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन सी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान को जल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि हम स्वस्थ रहे। चंद्रमा जी को जल एक दिन चढ़ाते हैं, वो करवा चौथ का व्रत होता है, ले लो मुझे। वैसे कौन सी पूजा कर रहे हो? हवा की पूजा करते हो? नहीं। 1 सेकंड के लिए सांस ना जाए ना, 1 सेकंड के लिए गेम खत्म, गेम खत्म। क्यों नहीं करते भाई? वरुण देवता है वो तो है ना। चलो 33 में वो तो है वरुण देवता। अग्नि देवता की कब पूजा करी? कभी यज्ञ कर लेते हैं तो पंडित जी ऐसे ऐसे श्लोक बोल जाते हैं जो कुछ नहीं समझ में आते, कुछ नहीं समझ में आते। आप भी हाथ जोड़ के टाइम पास कर रहे हो, बार बार मोबाइल पे ध्यान दे रहे हैं, कितनी देर रहेगी? कौन सी पूजा? फैक्ट बताओ ना। तो ये पूजा हो रही है, ये भक्ति है। चलो पूजा एक बार भक्ति है, भक्ति का भाव ही नहीं शुरू हुआ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप रोक के बता सकते हो मेरे को। सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, पता ही नहीं है सत्य कौन है, नारायण कौन है। आगे देखो तो आगे बताया गया है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में बताया गया था कि भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी शुरू की। उपनिषद में यह भी बताया गया कि नारायण ब्रह्म जायते, श्लोक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, नारायण से प्रजापति उत्पन्न हुए, नारायण से इंद्र उत्पन्न हुए और 8 वसु उत्पन्न हुए और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न हुए। यह नारायण कृष्ण के ही अंश है। ये भगवत गीता लिख रही है, इस्कॉन नहीं लिख रहा। भगवत गीता तो इस्कॉन के अलावा भी लाखों लोगों ने लिखी है। उसमें लिखा हुआ है कि नारायण से सब कुछ निकला और नारायण कहाँ से निकले? ले लो मुझे। नारायण भगवान तो अनंत है, काफी टाइम पहले से ही, और जो भगवान कृष्ण है वो उनका अवतार है, बाद में आए थे। कैसे पता? मतलब भगवान श्री हरि तो अनंत है, काफी टाइम तो अवतार काफी नहीं मैंने समझ गया आपकी बात। भगवान श्री कृष्ण तो उनके बाद आए थे। आप जो ये बोल रहे हो ये आपको कैसे पता चला? जो पढ़ा है, जो देखा, कहाँ पढ़ा? महाभारत, एक मिनट बीच में वाचो भेजो। भागवतम में लिखा है, पहले नारायण उनके अवतार दिखा। भागवतम में लिखा है? आप दुनिया के किसी भी भागवतम सेट को ले आना मेरे सामने और उस पर लिखा हुआ दिखा देना। नहीं लिखा हुआ, क्योंकि हम तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं प्रभु जी। उसमें पता है क्या लिखा? आप अच्छा विष्णु जी पहले आए या कृष्ण जी पहले आए? भगवान विष्णु जी तो पहले। विष्णु जी पहले थे ना। विष्णु जी का नाम बताओ। लिखा है भागवतम में, मैं दिखा सकता हूँ, भगवद गीता में भी लिखा है। प्रभु जी यही मिसकंसेप्शन को ठीक करना है। इसीलिए हम लोग ना बिल्कुल टू द पॉइंट नॉलेज दे रहे हैं, साइंटिफिक नॉलेज दे रहे हैं कि जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे ना, एक्चुअली में ना जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र 50+ हो गई, ठीक है। मेरे को करीब करीब 12 साल हुए जुड़े हुए इस काम में। जब 38 ईयर्स का था, 38 ईयर्स तक या 39 ईयर्स तक दुनिया बोल रही थी, हम सुन रहे थे कि यार विष्णु जी से कृष्ण आए। हमने कहा हाँ आए होंगे, या नारायण जी से आए होंगे। माँ बाप बोल रहे हैं, दादा दादी बोल रहे हैं, पड़ोसी, चाची, मामी, ताई, ये वो। कहाँ पढ़ा? लिखा हुआ शास्त्रों में। कौन से शास्त्र में? भगवद गीता में। कहाँ पे? वो नहीं पता, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा। सबने क्या किया, ये पुस्तक लाल कपड़े में लपेटी और मंदिर के ऊपर ऐसे रख दी। इसको रोज उठानी है, रोज खोलना है। हमारी पुस्तक देखो, ये मेरी पुस्तक है, दिख रहा है आपको कुछ? ये दिख रहा है कुछ?
बीच में ना हर पन्ने पे निशान दिख रहे हैं, हर पेज पे 5 बार पढ़ चुका हूँ, अभी मेरे को लगता है शायद 0.01% भी नहीं समझा। डेप्थ नॉलेज है, और ये नॉलेज रिवील्स तब होती है जब आपके अंदर भाव यानी कि मन से पढ़ने का प्रयास करोगे। तो क्लियर कट लिखा है 3 तरह के विष्णु होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों विष्णु निकले कृष्ण भगवान से। जैसे अभी आपके बच्चे भी आए हैं, कौन कौन है? आप इनको क्या आप मत बोलना, आप इनको क्या बुलाते हो? पापा। आप? पापा। आपकी वाइफ भी आई है? आप इनको क्या बुलाते हो? शर्मा। हाँ, सुनो जी या ओ जी या ए जी, है ना? जी जरूर लगाते हो बेटा। हाँ जी, चल रहा है। इन्होंने पापा बुलाया, आपने ए जी सुनो जी बुलाया, मैं प्रभु जी को प्रभु जी बोलूँगा। बाहर वाला कोई बच्चा मिलेगा वो अंकल जी बोलेगा। ऑफिस में हो सकता है इनको बॉस बोले, और जो इनका बॉस है वो इनको, आपका नाम क्या प्रभु जी? इनको बोलेगा अनिल जी। और इनका कोई फ्रेंड होगा, अनिल बात सुनियो। बंदा तो एक ही है, कैरेक्टर अलग अलग होगी, इनके लिए अलग, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, बॉस के लिए अलग, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग, दोस्त के लिए अलग, समाज के लिए अलग। सेम ऐसे कृष्ण है। जब कृष्ण घर पे होते हैं ना तो उनको कृष्ण है, जब वो ऑफिस में है ना तो विष्णु है। जब वो ऑफिस से वाले विष्णु आपके हृदय के अंदर बैठे हैं उनका नाम अलग, जब वो शिरोदक्षाय में बैठे हुए तो शिरोदक्षाय है। इस तरह से नाम उनके चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो कृष्ण बोलाता है, क्योंकि वो उसका अपना है। तभी राधा कृष्ण बोला जाता है। राधा विष्णु कभी नहीं सुना होगा, सुना है कभी? तो ये बात है। लक्ष्मी नारायण सुना होगा, लक्ष्मी कृष्ण नहीं सुना आपने कभी भी? सही बोल रहा हूँ? लक्ष्मी जी नारायण के चरणों की सेवा करती हैं, और ऐसी करोड़ों लक्ष्मी हैं, लेकिन उनको हृदय में स्थान नहीं मिलता, क्योंकि हृदय में स्थान राधा जी का है, क्योंकि हृदय वाले कृष्ण है और वैसे नारायण है। तो वो जो प्रभु जी, मतलब आप गलत नहीं हो, ये हमारा समाज है, और ये बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए कि हम इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए, जहाँ पे सारा कुछ हुआ, यहीं पे हुआ सब कुछ, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ, तब भी हम शास्त्रों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। इसलिए हम इस्कॉन के डिवोटीज तो बहुत प्रयास करते हैं, भगवद गीता घर घर पहुँचे, बांटते हैं सड़कों पे खड़े होकर। लोग गाली देते हैं हमारे को, चल चल आगे चल, फिर भी हम लगे रहते हैं। हमारे को कोई पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? भगवद गीता दे रहे हैं, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो ले लेते हैं, और वो मंदिर में बोलते हैं और छापो भैया, फिर और सड़क पे खड़े हो जाते हैं और बांटो। 6 दिन हम अपना काम धंधा करते हैं, 1 दिन सेवा करने आ जाते हैं। क्या इन प्रेम प्रभु जी को क्या जरूरत पड़ी थी कि मेरे साथ आए, 100 किलोमीटर गाड़ी लेके आए, मेरे को उठाकर 2000 रुपये, 1000, 1500, 2000 रुपये पेट्रोल लगाया, 100 किलोमीटर गाड़ी चला के आए, 100 किलोमीटर रात को गाड़ी चला के जाएंगे, कब घर पहुंचेंगे, कल सुबह 4 बजे कैसे मंगला आरती पहुंचेंगे, ये अपना काम धंधा छोड़ के मेरे साथ आगे नहीं भी देखेंगे। क्या इनको हम पैसे दे रहे हैं? भैया आप चलो दिहाड़ी में लगे 1000 रुपये, 2000 रुपये। तो जब ये वाली भावना आएगी ना कि हम को भगवान से प्यार है, तो भगवान ना शास्त्र को रिवील करते हैं, और जब शास्त्र रिवील करने लगेंगे तो मजा आएगा। रिवील बोले तो खुल के बताते हैं अपने आप। जैसे मैंने उस दिन बताया था, जब हम गुरु पूजा करते हैं, आप में से कोई गुरु पूजा करता है? मैंने लास्ट क्लास में बोला था, नहीं करते तो गलत बात है, जो पुराने लोग। कब और कैसे करनी होती है बताओ? आज जैसे प्रभु जी मंगला आरती में होती है वही वाली। मंगला आरती नहीं, 7:30 बजे, 7:30, 8 बजे होती है, करनी चाहिए आप आपको। तो उसमें आप करते हैं आरती तो जाता हूँ तो मंदिर में जाता हूँ तो उसमें एक लाइन आती है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति यहाँ हुई थे, अविद्या विनाशयात, वेदे ज्ञान यहाँ चरिता। दोबारा सुनो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो दिव्य ज्ञान है वह हृदय से प्रकाशित होने लग जाता है अगर आप सेवा करते हो गुरु की। तो अब सेवा करने का मतलब पैर दबाना नहीं होता। गुरु की सेवा पता कैसे होती है? शास्त्र को पढ़ना, ये है गुरु की असली सेवा। गुरु को पैसे नहीं चाहिए, पैसे आप लोग अपनी मर्जी से देते हो कि गुल्लक में आया तो आपने 10-20-100 रुपये डाला। गुरु ने नहीं बोला मेरे को 10-20-100 रुपये दे रहे भैया। गुरु बोला मैं आपके हृदय को पवित्र करना चाहता हूँ, इसलिए जाओ सड़कों पे भगवद गीता बांटो। पैसे की बात नहीं है। सुबह होती है, शाम को भी होती है, सिर्फ सुबह होती है 7:45 बजे सुबह करके। समझ आते हैं। गॉट इट। तो जब हम
5 मिनट डेली का, लेकिन 5 मिनट का मतलब मिनिमम 5 मिनट, इतना मेरे को रोज भगवत गीता खोलनी है पहले पेज से। इतना भी प्रयास करोगे ना, सिर्फ 5 मिनट, और सबके पास 5 मिनट का टाइम है। कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास 5, आप में से किसी को लगता है कि मेरे पास 5 मिनट का टाइम नहीं है, प्लीज रेज द हैंड। आपके पास टाइम है 5 मिनट? सबके पास है? प्रभु जी लास्ट। लेकिन हम भगवत गीता नहीं खोलेंगे, ये भी कसम खाएंगे। पढ़ा ही नहीं जाता, वो सुन लेते हैं हम तो, रोड जो हमारे जहाँ। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था नीचे कि अभी मैं कृष्णा प्रभु को बोलूँ ना, देखो मेरा पर्सनल इशू मत बनाना, मैं एक वो पैसे के एग्जांपल, लिए तो बात अलग है ना। बस वही वाली तो बात है। मैं अभी बोलूँ मेरे को पार्क के उस तरफ ले चलो, बस 10 मिनट मेरे साथ खड़े होना, मेरे को किसी ने 1 लाख पेमेंट देनी, मेरे को डर लग रहा है, आपको 10,000 दे दूंगा, मेरे साथ फिर 15 मिनट खड़े हो जाना या आधा घंटा, आपको बस तुरंत प्रभाव का प्रॉफिट होगा ना प्रभु जी, वो तो तुरंत प्रभाव का। इसका भी प्रभाव का प्रॉफिट होता है, लेकिन दिख नहीं रहा, तुरंत दिख नहीं रहा। अब वो है कि बोलो 5 मिनट आपने भगवत गीता पढ़नी है, दिख नहीं रहा उसका क्या असर हो रहा है, लेकिन अंदर की करोड़ों जन्मों की मैल साफ कर रहा है, वो दिख नहीं रही। लेकिन वो दिखेगी कब? अगले जन्मों में, जब पता चलेगा हम कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, सुअर, सांप बनने से बच गए, तो अब प्योरीफाई होके फिर एक अच्छे धनाढ़े घर में पैदा हुए या एक भक्त के घर में पैदा हुए, जिससे हम भक्ति बड़ी अच्छा से कर रहे हैं। जो अभी हमारा ड्रीम होता है ना, ये हमारे साथ ही क्यों नहीं हो रहा, वो अगले जन्म में हो जाएगा। और ये नहीं करेंगे तो कुछ भी बने, अगला जन्म ही क्यों लेना है प्रभु जी? नहीं, हमारे को ना हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी भगवान का भक्त ये नहीं मानता कि मुझे आपके साथ ही रहना है। भगवान का भक्त बोलता है कि मुझे किसी भी परिस्थिति में रखो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। That's it. डर लगता है हमने तो भरत राजा भरत की कहानी सुनी है, जब से 3 जन्म तो ऐसा भारी भगत हम लग रहा है, हम देखता ना। ऐसे कह रहे हो 5 मिनट भगवत गीता के लिए टाइम नहीं, पढ़ी नहीं जा रही, वैसे डर लगता है, जड़ भरा है, इससे बोलते हैं विरोधाभास। देख ना, ये भगवान से पंगा। आगे सुनो। तो आगे लिखा हुआ है, वेदों का ही एक कथन है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। माँ उपनिषद में भी ये कहा जाता है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। फिर लास्ट लाइन क्या आ गई? ऊपर भी लास्ट लाइन ये थी कि ये नारायण कहाँ से निकले? कृष्ण से निकले। इधर भी लास्ट लाइन क्या आ गई? वेदों का कथन है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, ये अलग अलग बुक्स के एग्जाम्पल लेकर दिया है, ये मोक्ष धर्म बुक में लिखा गया है, मैं ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वो मेरी माया से मोहित होने के कारण। कौन मेरी माया से मोहित है? शिव जी, ब्रह्मा जी, सब। तो क्या हम माया से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। तो बच कैसे सकते हैं? हरि नाम करके और भगवान की शरण लेने से, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और डिवोटी से सेवा करनी, और भक्तों का संग, और भगवत गीता और हमेशा कृष्ण भावना। कृष्ण भावना, और प्रसाद पाने से, और समर्पण करने और माया से डर कर, माया से डरोगे उसके पास मत चले जाना, पास जाओगे पकड़ लेगी, जो मर्जी करते रहो, अटका लगती है मुझे, किसी न किसी तरीके से अटका ही देगा। जितना मर्जी कर लो, भक्तों का संग, प्रसाद, ये वो सपोर्ट करेगा। और वो आप सोचो ना, अब मैंने सब कुछ ले रहा हूँ, अब मेरा माया कुछ नहीं, उचित टाइम अटैक उसी करेगी, time लेके चली जाएगी, आ जा बच नहीं सकते आप। एकदम से 10 करोड़ की लॉटरी लगा देगी, बोला बड़ा इनका। लेकिन क्या करें? 100% आपकी परीक्षा जिस दिन तक आपकी आखिरी सांस तक नहीं होती, उस टाइम तक होगी। प्रभु जी परीक्षा में तो उत्तीर्ण मुश्किल है। कहानी सुनाऊं एक? आने तो प्रभु जी कहानी आपको सुनाई हुई है वो कहानी, भूल गया हूँ मैं। यही तो पंगा है। कहानी है, कभी आप वाली बात पे कहानी सुना रहा हूँ, और ये फैक्ट है, मतलब कहानी नहीं है। एक बार अकबर बीरबल वाली, मैंने शायद 2 बार सुनाई है यहाँ पर। एक बार अकबर बीरबल को पूछता है, यार एक बात बता, आदमी की डिजायर्स कब खत्म होती हैं?
मतलब आदमी 50 साल 60 साल 70 साल का हो जाएगा तब तो खत्म हो जाएगी। कह रहे नहीं नहीं हो ही नहीं सकता। कह रहे मतलब अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, सर पे बांधनी, डिजायर्स रहेंगी। और वो भी कैसी डिजायर्स? खासकर काम वासना वाली है। उसने कहा ऐसी डिजायर्स रहेंगी। कह रहे हाँ। क्या बोल रहे हो यार, 80 साल का बंदा जो चल नहीं सकता, जो रोटी नहीं खा सकता, जो टॉयलेट नहीं कर पा रहा, जो खड़ा नहीं हो पा रहा, उसको डिजायर्स? अरे हाँ 100। यार तुम बेवकूफ़, किसी और को जाके बनाओ। उसको डांटते हैं वो, अरे चलो 80 साल 100 साल। अरे हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, मानते नहीं बीरबल की बात। एक दिन क्या हुआ, अब बीरबल ना हमेशा प्रूफ करके दिखाते थे ये बात। एक दिन बीरबल ने कहा, किसको कहानी याद है ये वाली? आपको याद आ गई? धन्यवाद। कहानियाँ याद रह जाती हैं। अभी पहले बोल रहे थे कुछ याद नहीं रहता, विरोधाभास। तो बीरबल ना प्रूफ करते थे, लेकिन वो ना 2 4 6 महीने साल के बाद, ताकि वो बात भूल जाए। मैं भी बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में क्या करता हूँ, ये याद करो, अभी सुनूंगा। बच्चे बड़ा दिमाग लगा के आधा घंटा याद करते हैं। मैं कहता हूँ चलो अगला चैप्टर करो। कह रहे सुन लो, याद किया। मैंने कहा अभी तो याद हो गया, अब क्या सुनूं? फिर अगला चैप्टर पढ़ाने लग जाओ, आधा घंटा हो गया, पहले वाला सुनाओ। अब क्या? तो भूल गए इसलिए तो बुलवा रहा था, अब सुनाओ। तो बीरबल भी ऐसा ही करता था। तो बीरबल कहता है हमारे साम्राज्य में ना एक बहुत बूढ़ा आदमी है, वो आपका बहुत वफादार नौकर है, और बेचारा बिल्कुल डेथ बेड पे है, मतलब 100+ ईयर्स का है। आप प्लीज़ चलो, उसको अच्छा लगेगा कि एक रिगार्ड हो जाता है कि भाई राजा चल के आया। तो राजा कहते आज तक तो कभी गई नहीं। कह रहे नहीं चलो, उसने आपकी बहुत सेवा करी है। कह रहे कौन है? कह रहे नहीं, उसको सेवा करते हुए 40 साल हो गए, 60 साल में रिटायर हो गया था बेचारा। 40 साल की आपको याद थोड़ा ना। कह रहा लेकिन उसके आगे ना कुछ और भी काम है, तो आपकी बेटी ने मेरे को कुछ काम बोला था, तो बेटी को साथ लेते जाना। वो जो आपकी छोटी वाली बेटी है ना, उसको साथ ले जाना। तो कह रहे वो उनके बुढ़े के पास भी जाते। कह रहे हाँ, आप जाना तो आगे है तो लेते जाना। तो वो लेके जाते हैं। अब वो राजा और उनकी लड़की खड़ी होती है यंग, और वो सामने लेटा होता है। वो बेचारा ऑलमोस्ट गोइंग टू बी डाई। तो बीरबल उनके कान में बोलते हैं कि राजा अकबर है, अब मरने वाला है, उसको क्या राजा अकबर से लेना है? अच्छा। तो फिर कान में बोलते हैं उनकी लड़की भी आई है छोटी वाली, ऐसे आंख राजा की तरफ तो नजर जाती नहीं है, लड़की को देख रहा। बीरबल कहता है समझ में आ गया? कहता आ गया। माया का अटैक से कोई नहीं बच पाया। ये सिर्फ प्रभु जी की बात नहीं है, माता जी की भी बात है। मतलब कल माता जी खुश हो, वो भी फंसती हैं, प्रभु जी से फंसे। कोई कहाँ फंसेगा, कोई कहाँ फंसेगा, फंसेंगे सब। इसीलिए बोला जाता है कि इतना नाम सिमरन करो, इतना नाम सिमरन करो, इतना नाम सिमरन करो कि अगर आपकी आंखें बंद हो या मुंह हिल नहीं रहा हो, लेकिन आपके हृदय में राम राम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण चलता रहे। तो इट्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तभी कीर्तन करा जाता है, तभी माला करी जाती है, तभी ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तभी लेक्चर सुने जाते हैं, तभी संकीर्तन निकाला जाता है, तभी सेवा की जाती है, तभी आपकी ईगो को क्रश किया जाता है। अगला है नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, अगले शास्त्र में लिखा है। फिर शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, वे सर्व कारण कहलाते हैं। फिर लास्ट ये अलग अलग किताबों का वर्णन किया है। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि मेरी सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु या वैदिक साहित्य से इस कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी कि उसकी जो चेतना है वो कृष्णमयी बन जाती है। और अगर किसी की चेतना कृष्णमयी बन गई, आप मत बताना, बाकी सब बताना, चेतना किस चीज से बनती है? आप में से कोई भी बताओ। तो कल बताया था क्लास में, याद है? चेतना की चलो हिंट देता हूँ, 3 चीजों से मिलकर बनती है। श्रवण करने से। नहीं, मन बुद्धि अहंकार। वेरी गुड, मन बुद्धि अहंकार। तो जब हमारा मन बुद्धि और अहंकार तीनों में कृष्ण आ जाएंगे, तब कुछ स्टेबल होगा।
मन में भी कृष्ण है, अहंकार में भी कृष्ण है। अहंकार में ये हो जाएगा कि मेरे भगवान जो है ना, ऐसे तो हम सबके हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, सभी उन्हीं में से निकले हैं, तो रेस्पेक्ट ऑल। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग, सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे थे जो भगवान को भगवान नहीं समझते थे। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। अब पंगा सारा यही है। अभी आप जब निकलोगे ना यहाँ से बाहर, या कल या परसों मार्केट में, दुकानदार में, ऑफिस में, तो एक ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा, सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपका बॉस PhD है और B.Tech है, M.Tech है, या जो भी है, आपके बॉस ने बोला आजकल कहाँ बिजी रहते हो? हितेश प्रभु ना, हितेश प्रभु कहाँ बिजी रहते हो? उन्होंने कहा मैंने ना इस्कॉन ज्वाइन किया, तो मैं सेवा में होती हूँ। कितनी एज है हितेश प्रभु आपकी? मैंने अभी तुम्हें 35 को। यार पढ़े लिखे हो यार, आप क्या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो? भगवान ऐसे सड़कों में मिलेगा? आपको भी ट्रेनिंग में बताया होगा भाव, कहना हाँ भाव तो बताया, लास्ट स्टेज है। तो भाव हृदय से होना चाहिए, दिखना चाहिए, कहना नहीं हृदय से होना चाहिए। तो कहना आप हृदय से अगर भगवान को याद करोगे तो होएगा ना भगवान? हाँ हाँ होएगा, क्यों नहीं होएगा? तो हृदय से याद करो ना, अपना काम धंधा करो, पैसे कमाओ। पैसे कमाओगे तो लोगों की समाज सेवा कर सकते हो। ये उनकी बातों में आ गया। लेकिन हृदय में भगवान कैसे आएगा? 24 घंटे नाम सिमरन में आएगा, वो तो उसने बताया नहीं। हृदय में कैसे जागृत होगा? तो जब हम बाहर जाते हैं तो मूर्खों की बातों में बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है, उसके पास बोलने की कला है, और उसने बोलने की कला का इस्तेमाल किया और हम बन गए। हमने कहा देखो सीनियर भी है, अमीर भी है, पढ़ा लिखा भी है, सही कह रहा होगा। अच्छा वो छोड़ दो, आपको एक धोती कुर्ता, मैं भी धोती कुर्ता हूँ, रिक्शा चलाने वाला बंदा मिला, उसने भी हमारी तरह शिखा रखी हुई है, चुटिया ये भी पहनी हुई है। अरे बाबू जी कहाँ जाएंगे आप? हमने कहा मॉडल जाऊँ। अरे बाबू जी क्या करते हैं आप? हम हमारी पूजा करने जाते हैं। अरे बाबू जी कर्म ही पूजा है, जो काम नहीं करेगा वो पूजा है। आप तो बाबू जी पढ़े लिखे लग रहे हैं। अगर मैं रिक्शा चलाना छोड़ दूँ, मेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा? मेरी पूजा क्या है? आप बोले मुझे रिक्शा चलाना है। रिक्शा वाला आपको ज्ञान दे जाएगा। हम बोले बात तो सही कर रहे हैं। मूर्खों की कोई कमी नहीं है, और मूर्ख बनना सबसे आसान है, क्योंकि किताब तो हमने खोलनी नहीं। हम क्यों खोले भगवत गीता? क्यों? हम मूर्ख बनने में जो इंटरेस्ट आता है ना, वो मजा है ही नहीं। तो पहले भगवत गीता खोलो, 5-5 मिनट पढ़ो, डिस्कशन करो, डाउट्स पूछो, हरि नाम लो, प्रसाद खाओ बढ़िया सा, डांस करो, तब देखना क्या होएगा। आने वाले 2-4-5 साल में देख लेना क्या क्या होएगा। वैसे तो 1-1.5 साल में पता चल जाएगा। वैसे तो अभी भी पता चल रहा होगा। आनंद तो आ रहा है कि नहीं? सच सच बताओ। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद बहुत आ रहा है। टेंशन्स जो थी वो ये समझ लो खत्म, और फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, एक सेकंड। आपका नाम प्रीति माता जी या सोनिया माता जी? क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा, सॉरी। सुबह कितने बजे आए थे? 10 बजे। क्या कर रहे थे? 10:30 बजे। क्या कर रहे थे? सेवा। क्या सेवा? वेजिटेबल कटिंग की। फिर कब तक करी आपने? 4 बजे। 4 बजे तक की सब्जी काट रहे थे। आप कितने बजे आ गए थे? 9 बजे। क्या कर रहे थे? मैं बिना मजे आए कोई 6 घंटे सब्जी काटेगा? वो भी किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। आप जानते नहीं। तो पूरी होटल संभालती थी, रोज गाड़ियाँ होटल समझ रहे हो? होटल पैसे के लिए या बिना पैसे के फिर लिए? रोज गाड़ियाँ बचती थी। काम तो तब भी यही था। बाजू बेगम, काम तो यही था। समझ रहे हो? वो इनके रिश्तेदार हैं इसलिए तो वैसे बोल रहे हैं। सिस्टर इन लॉ सुबह 9 बजे से सब्जी काट रहे हैं, वो सुबह 10 साढ़े 10 पढ़ी लिखी। क्या किया हुआ आपने? एमकॉम। दिस इज कॉल्ड डिवोशन। 9 बजे से ये आते हैं, सब्जियां सुबह सुबह पहुंचाते हैं यहाँ नहीं पे। अभी ऑटो की ड्यूटी लगा दी। जिसकी भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, ये आते हैं
खिचड़ी बनवाने में हेल्प, पता नहीं क्या क्या हेल्प करते हैं। वो माता जी पीछे सब्जियां काट रही हैं, सुबह क्लास अटेंड करिए, मेरी क्लास में आने की कोई ज़रूरत नहीं, बैठी है फिर 2 घंटे। 2 बच्चे हैं साथ में छोटे, एक फैमिली कहती है कि हमारे से बच्चे नहीं संभलते, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं, सुबह लेक्चर अटेंड, शाम को लेक्चर अटेंड, उसमें सब्जियां काट रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये भी तो इसी जगत के प्राणी हैं, अलग से तो नहीं है। मजा आने लगा। अभी सिर्फ 6-8 महीने हुए हैं, मार्च से कह रहे हैं जुड़े हुए हैं, आपको साल हो गया होगा। हाँ, साल होने का मेरे को 11-12 साल हो गए, तो मेरे को कितना मजा आ रहा होगा। जबरदस्त। इसलिए हम 100 किलोमीटर से आ जाते हैं। 3 बजे आया हूँ, आपके सामने आया हूँ ना, सिर्फ 4 से 6 क्लास देने के लिए बस। रात को 10 बजे वापस घर पहुँचेंगे। प्रेम प्रभु जी मजे आ रहे हैं। शरद प्रभु जी को जुड़े हुए कितना टाइम हुआ होगा? शरद मतलब प्रैक्टिकल जुड़े हुए कितना टाइम हुआ होगा? 6 से 8 महीने। दैट्स इट। एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, बहुत अच्छी खासी जॉब, इनकी वाइफ भी जॉब करती है। धोती में आए हैं, हरी बोल। मैं बैंड में आया था, ये मेरे को लेके आए, मैंने यहाँ के चेंज किए। लो, क्या वो मजे आने तभी तो धोती में आया, ऐसे किसी ने हाथ पकड़ा है क्या? नहीं। दैट्स इट, खत्म। तो क्या ये चरस गांजा है क्या? प्रभुपाद जी ने बोला था LSD का मजा है। अगर कोई सिर्फ 5 मिनट भगवान के लिए सिंसियर डिजायर कर लेना, यार रोज मैं 1 माला करूंगा, 1 माला करूंगा, ये सोच लेना, आज ही सोच रहा हूँ नहीं करता, फिर 1 माला करूंगा, आने वाला 2 महीने के बाद आप मेरे को यही बताओगे कि क्या हो गया आपकी जिंदगी में। 1 माला चैलेंज समझ के कर लो, यार मेरे को भगवान का नाम लेना मन से लूंगा या लूंगी, माला नीचे से मिल जाएगी। दैट्स इट। लक्ष्मी नहीं देनी तो लक्ष्मी में मत देना, ऐसे ले जाओ। लक्ष्मी दो तो अच्छी बात है, नहीं दो तो अच्छी बात है। चैंट हरी। देखो लाइफ में क्या ट्विस्ट आएगा। ये देखो टीचर है, अब ये भी नहीं है कि भैया टीचर ऐसे थोड़ा बन गया 12वीं पास, ऐसे तो नहीं बनते हैं, दुनिया को पढ़ा रहे हैं। मैं IAS को पढ़ाता हूँ, मैं MBA को पढ़ाता हूँ, कोई मेरे को थोड़ा पढ़ा जाएगा। मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया, मैं पार्किंग में अपनी स्कूटी लगा रहा था, पार्किंग वाला बोलता है भाई साहब ये पता है क्या पहना हुआ है? मुझे नहीं पता मैंने क्या पहना हुआ है। अरे इसको उतार दो। क्यों? मैं आपको पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अच्छा, वो तो मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, लोगों को समझाता हूँ सब। धन्यवाद प्रभु जी, रिस्पेक्ट ऑल रिस्पेक्ट कर दी, दैट्स इट। 1 सेकंड, मुझे मंदिर से फोन आया। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, रेवाड़ी में क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करें। ठीक, कल बात करें। थैंक यू। हरे कृष्ण। ज्ञान है तभी तो बचे आप, नहीं तो पार्किंग में हाँ भी क्या पंगा है, इसका साइड इफेक्ट है, वो कहेगा क्या है, ये उतारो कहीं पेड़ के नीचे रखे हो। पीपल का पेड़ का नीचे। पीपल के कुछ तो ये श्लोक खत्म हो गया हमारा। तो उसे भगवद गीता की समस्त, ये क्या लास्ट लाइन लिखी है, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत, अगर डाउट्स आ भी रहे हैं ना, 1 लाख डाउट आ रहे हैं, करोड़ डाउट हो रहे हैं, अपने सीनियर से पूछो, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। आप उसको रेस्पेक्टफुल, हाँ जी देखते हैं, सीधा काटना जरूरी नहीं है कि नहीं माता जी क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये तरीका गलत है। हाँ जी माता जी ठीक है, मैं देख लेती हूँ। रिस्पेक्ट ऑल, एसोसिएशन ऑफ यू, फॉलो वन। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो, और उसे भगवत गीता के समस्त अप्रामाणिक टीकाओं, अप्रामाणिक टीकाओं का मतलब होता है अ लॉट ऑफ भगवत गीता इन द मार्केट, कौन सही है कौन गलत है पता ही नहीं है। इसलिए भैया हमने प्रभुपाद जी को फॉलो कर लिया कि हमारे को पता है ये संत है, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 108 मंदिर अपने 10 साल के करियर में सेट कर दिए, और अभी 700 से 800 हाईली टैलेंटेड एंड पढ़े लिखे लोग इस मन के अंदर है। कोई एक आदमी को बेवकूफ बना लोगे, 2 को बना लोगे, 4 लाखों करोड़ों पढ़ लिखों को, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो अप्रामाणिक टीकाओं से बचे, व्याख्याओं से दूर रहे, और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। और अग्रसर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
कुछ अगर गलत शब्द निकला तो क्षमा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट। सब इंटेलिजेंट हो। अगर किसी को डाउट ना हो तो दो चीजें होती हैं, या तो सब ऊपर से निकल गया और क्लियर, या तो ऑल क्लियर है या ऑल क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु आप लेजीनेस को कहते मतलब लेजीनेस तो कैसे भगाएं? हाँ। देखो लेजीनेस को भगाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, अभी जैसे प्रेम प्रभु जी भी कहते हैं और मैं भी अपनी जिंदगी में वही फॉलो करता हूँ। अगर हमारा अलार्म 3:44 का ना, तो जैसे अलार्म, मैं अलार्म को थोड़ा सा दूर रखता हूँ अपने से। अलार्म बन गया, उसके बाद 1 मिनट वापस बेड पे नहीं बैठना, उसी सेकंड बाहर चले जाना, और उसी सेकंड का मतलब उसी सेकंड। और रात को अपने कपड़े उपड़े बाहर निकाल के रखने, उसी टाइम वॉशरूम में जाना है। जब एक मग्गा पानी का डलेगा ना मुंह पे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे वो ल्यूक वार्म वाटर हो, अब गर्म, मैं जैसे मैं ल्यूक वार्म से नहाता हूँ, मैं ठंडे से नहीं नहा सकता, मुझे साइनस की प्रॉब्लम। रीस नहीं करनी कि प्रभुपाद जी ने बोला ठंडे से नहाना तो ठंडे से, नहीं, प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। प्रभुपाद जी ने बोला सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद बोला है साधना, उसके बाद बोला सेवा। साधना पूरी हुई नहीं, सेवा लगी है नहीं करनी भैया, पहले अपना जब पूरा करो। कभी कभी होता है जन्माष्टमी ये तो ऊपर नीचे होगा, या सीनियर्स बोल रहे हैं, कभी होता है सीनियर्स बोलते हैं ये सेवा जरूरी है तो करो। लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है, मैं शुरू में इस्कॉन में नहीं जुड़ा तो मैंने नहीं ठंडे महीने से, कार्तिक हुआ मैं ठंडे महीने 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद ऐसा जुकाम लगा 10 दिन तो बिस्तरे पड़ा रहा, साधना वाधना सब गई साइड में। अब मेरा जुकाम नहीं रुक रहा, सर दर्द बदन दर्द, मैं क्या करूँगा साधना। मैं भैया थोड़ा ल्यूक वार्म से नहा ले, वो तेरे लिए अच्छा है, साधना तो कर लेगा। अब स्वास्थ्य से पंगा ले लिया, 1 मिनट में बैंड बज जाएगा, ऐसे नहीं करना। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भाई मैंने ये 4:45 नहीं उठना, 4:45 उठना, लेकिन 4:45 ना 4:45 फिक्स ये नहीं है। आज जैसे इसकी दूसरी तीसरी लाइन है, जो स्थिरता से काम करता है, स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। बोला 8 राउंड करूंगा तो 8 राउंड दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। देखो भगवान की पूरी कृपा है, जब से मैंने दीक्षा ली है ना, मैंने एक दिन 16 माला छोड़ी, बाकी मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैंने दीक्षा 2016 में हुई थी, आज 7 साल हो गए। पता किस दिन छोड़ी? उस दिन मैं रात के 11 बजे तक प्रयास करता रहा, लेकिन मेरे से हुई नहीं। उस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मैं रात को 7-8 बजे क्रियाक्रम करके आया, तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, जो भी था उस दिन मैंने छोड़ी। अगले दिन फिर उसको कवर किया, 16 + 6 छुट्टी, एक दिन। ये कृपा है, मतलब मेरा घमंड वाली बात नहीं है। तो पर भगवान किसका साथ देते हैं? जो प्रयास करता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आपको स्ट्रॉन्ग डिटरमिन होना चाहिए, मुझे भगवान के लिए काम करना है, ना कि उसके लिए। किसके लिए? अपने लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। आई बात समझ? तो आलस ऐसे चाहिए, और आलस की रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, रिपोर्ट करनी चाहिए सीनियर्स को कि प्रभु जी नहीं उठा जा रहा, क्या करूँ क्या करूँ। बात करो 10 बार, 2 बार, 4 बार, प्रभु जी मेरा 4, भाई इधर थोड़ा गलत मत लेना, इधर सुना। जैसे अभी इधर आप यंग हो या बच्चे, कि मेरा ना चाहते हुए लड़की की तरफ ध्यान जा रहा है, ये बात बताओ सीनियर्स को। ये मुश्किल है बात बताना कि इंसल्ट होगी। माता जी बोले मेरा लड़कों में ध्यान जा रहा है, बहुत मुश्किल है बोलना कि यार ये तो थोड़ी पब्लिकली डिफेम हो गया। क्योंकि सीनियर्स, एक इस बुक के अंदर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, मैं आपको बता ही देता हूँ वो श्लोक। हालांकि बहुत लास्ट स्टेज है ये, जब 6-7 साल हो जाते हैं ना, तब ये वाला श्लोक बताया जाता है, फिर भी बताता हूँ। देखिए 10 मिनट में कॉल करता हूँ। वैसे इसके सारे श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी श्लोक सुना है, बस 1 मिनट सुन लो। पहले लाइन सुनो, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तते। मतलब इतना ही समझना है कि भक्ति करने के लिए 3 चीजें चाहिए। उत्साह, हमेशा उत्साही, निश्चय और धैर्य। हम धैर्य बड़े जल्दी खो जाते हैं क्योंकि एकदम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इंस्टेंट वो धैर्य, तब भक्ति में आगे बढ़े। इसका दूसरा श्लोक लिखा हुआ था, हाँ पहला तो मैंने अभी इनको बताया था, दूसरा श्लोक ये लिखा हुआ था। पहले श्लोक में ये लिखा था, मैं अभी इनके साथ, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। जो बोलने पे कंट्रोल नहीं करता, जो मन पे कंट्रोल नहीं करता, जो जीभ पे कंट्रोल नहीं करता, वो थोड़ा भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते।
चलो वो वाला एक श्लोक बताता हूँ, छठा था शायद। हाँ, ये श्लोक है, ददाति प्रतिगणाति गुह्यम अख्याति प्रच्छते भोक्ता भोज्यते चैव्या सद्विधम प्रीति लक्षणम। इसका मतलब समझ लो कि श्लोक तो बड़ा मुश्किल है। ऑफरिंग गिफ्ट इन चैरिटी, किसी को गिफ्ट देना भक्तों के समाज में, एक्सेप्टिंग चैरिटेबल गिफ्ट, और गिफ्ट एक्सेप्ट भी कर लेना। ये नहीं माता जी कैसे ले सकते हैं, भक्त हैं, गिफ्ट होना देना चाहिए। नहीं लो भैया, गिफ्ट कैसे देना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। जैसे किसी ने मेरे को बुक गिफ्ट में दे दी, ये नहीं कि आप मोबाइल, नो, दिस इज नॉट द गिफ्ट, ठीक है ना। ऐसी कुछ ये बीट बैग गिफ्ट में दे दिया, कुछ अच्छी सी किताब, चाहे महंगी हो या सस्ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिफ्ट देना चाहिए, गिफ्ट लेना चाहिए। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीलिंग वंस माइंड इन कॉन्फिडेंस। अपने मन की बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बतानी चाहिए, लेकिन उस बंदे को बतानी चाहिए जो आपकी हेल्प करे, और इतना विश्वास होना चाहिए वो वाली बात आगे लीक नहीं होगी। तो वो सीनियर कभी लीक नहीं करते, तो ये तभी तो हृदय खोलेगा, नहीं तो हृदय खोलेगा ही नहीं। वो बोलेगा प्रभु जी एक बात बताऊँ, मैं रोज रात को शराब पीता हूँ, पापा के पर्स से पैसे चोरी करता हूँ, क्या करना चाहिए। ये बात बताएगा, वो कहेगा पापा को फ़ोन कर दिया तो वो उसका सोल्यूशन बताएगा कि क्या कर। तो जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं, हर चीज का सोल्यूशन है इनमें। छोटी सी किताब है, लेकिन हम क्यों निकाले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। शिला प्रभुपाद जी की जय। आप सब भक्तों की जय। हरि बोल।